स्टूडेंट्स, ये है हमारा चैप्टर 9। चैप्टर 9 का क्या नाम है? चैप्टर 9 का नाम है डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स, मीनिंग के रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स के बारे में ये चैप्टर है। चलो बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। जो रेगिस्तान होते हैं वो कौन से प्लेस होते हैं अर्थ के ऊपर? ड्राइएस्ट। ड्राइएस्ट मीनिंग कि वो सूखे होते हैं। जो डेजर्ट होते हैं सारे पूरे अर्थ में जितने भी डेजर्ट्स हैं वो सारा सूखे होते हैं, सारे मिट्टी से बड़े होते हैं। मीनिंग कि वहाँ पर बारिश नहीं होती। Sometimes go for months or even a year without a rain। कभी कभार तो वो महीनों गुजर जाते हैं, काफ़ी महीने हो जाते हैं, उधर बारिश की बूंद नहीं होती। नहीं तो साल तक बारिश तक नहीं होती। बारिश होती तो है, बड़ी ही कम बारिश होती है, साल के अंदर एक आधी बारिश होती होगी डेजर्ट में। बट even the desert animals cannot survive without water। मगर जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं वो पानी के बगैर नहीं रह सकते। और फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द स्कोरिंग सन, वो तेज धूप में, सन की तेज धूप में, सूरज की तेज धूप में वो जिंदा नहीं रह सकते। कौन नहीं रह सकते जिंदा? एनिमल्स। डेजर्ट के एनिमल्स धूप में विदाउट वाटर वो जिंदा नहीं रह सकते। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद अ हार्श कंडीशन। उनको दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। किनको? डेजर्ट के एनिमल्स को दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं डेजर्ट में रहने के लिए। ठीक है। इस हार्श कंडीशन मीनिंग एक कठोर जिंदगी में उनको रहने के लिए डिफरेंट तरीके अपनाने पड़ते हैं कि डेजर्ट में कैसे रहा जाए। आगे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया इन्होंने कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं और रहते हैं, डेजर्ट के अंदर ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्बिल्स। गर्बिल्स कौन है? गर्बिल्स एक तरह का रेगिस्तानी चूहा है। काइंड ऑफ रोडेंट कहते हैं, या फिर हम उससे कह सकते हैं एक तरह का रेगिस्तानी चूहा। गर्बिल्स एक तरह का रेगिस्तानी चूहा होता है। आगे क्या लिखा है इसके बारे में? गेरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बुरो। अब गर्बिल्स जो है, चूहा जो है, रेगिस्तानी चूहा अपने आप को कैसे बचाता है उस धूप से, डेजर्ट की धूप से? एक ठंडे बिल में रहकर। बिल मीनिंग जो अंडरग्राउंड, जो धरती के नीचे जो बिल बनाया होता है चूहों ने, उसमें रहकर ये अपने आप को गर्मी से बचाता है। बिल के अंदर जो है, अंडरग्राउंड जो है, वहां पर ठंड होती है। ठीक है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स। डार्कलिंग बीटल नाम का एक स्ट्रेंज इंसेक्ट है। इंसेक्ट का क्या नाम है? डार्कलिंग बीटल्स। वो अपने आप को कैसे सरवाइव करता है इस डेजर्ट में? एट कैचिंग द ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। जो उसका जो पसीना होता है ना, पसीना लातों में आ जाता है। किसका पसीना? एक इंसेक्ट डार्कलिंग बीटल का, जो डार्कलिंग बीटल जो इंसेक्ट है उसकी लातों में पसीना आता है। पसीना मीनिंग पानी के कुछ ड्रॉप्स। जब पसीना हमें आता है तो पानी के ड्रॉप्स आ जाते हैं ना उस जगह पर। उसी तरह जो इंसेक्ट, बीटल इंसेक्ट है, उसकी लातों में पसीना आता है। वो क्या करता है? अपनी लातों में से उस पानी के ड्रॉप को ऊपर की तरफ उछाड़ता है। देन लिफ्टिंग दैम इनटू द एयर until the drop trickle down into their mouth।
वो उसी पसीने से अपनी प्यास को बुझाता है। ठीक है, पसीना तो पानी से आता है ना, तो उसी पसीने से अपनी किस प्यास को बुझाता है? कौन? बीटल, डार्कलिंग बीटल इंसेक्ट है। ठीक है, आगे लिखते हैं, नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। सारे डेजर्ट्स जो है वो खाली मिट्टी से भरे नहीं होते, कुछ डेजर्ट्स में जो है काफ़ी और चीज़ें भी होती हैं। रोलिंग सैंड ड्यून्स का मीनिंग कि रेत से भरे नहीं होते। ठीक है, खाली रेत से भरे नहीं होते डेजर्ट, कुछ और भी होता है कई डेजर्ट्स में। सम आर रॉकी और पेबली। कुछ जो है, कुछ डेजर्ट्स में छोटे छोटे या बड़े बड़े स्टोन्स भी होते हैं, रॉक्स, पत्थर कहते हैं उसे, बड़े बड़े स्टोन्स या फिर छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं। ठीक है, डॉटेड विद अ स्मॉल बशिश, जिनमें कुछ घास घूस भी उगे होते हैं। कुछ डेजर्ट्स में क्या होता है? घास घूस भी उगे होते हैं। ठीक है, बशिश मीनिंग घास का उगना, स्मॉल बशिश मीनिंग कि छोटे छोटे घास का उगना। वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। कुछ डेजर्ट में स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स भी उगते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं, चैप्टर में आगे है पैराग्राफ 2 में, देयर आर more than 2300 different kinds of snakes around the world। हमारी पूरे वर्ल्ड में 2300 जातियां हैं स्नेक्स की, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। 15 सेंटीमीटर से शुरू होते हैं स्नेक्स। स्नेक्स मीनिंग सांप। सांप की जो लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक होती है। 11 मीटर से ज़्यादा भी होती है कईयों की। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। काफ़ी स्नेक्स जो हैं, काफ़ी हद तक जो स्नेक्स होते हैं वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। काफ़ी स्नेक जो हैं, जो सांप होते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुँचाते। ठीक है, आगे लिखा है, बट देयर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। कुछ स्नेक्स ऐसे जहरीले होते हैं कि उनकी एक बाइट से हम ह्यूमन बींग्स मर सकते हैं। इतने जहरीले होते हैं वो स्नेक्स। कुछ स्नेक जो होते हैं, ज़्यादातर स्नेक जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते, वो हमें हार्म नहीं पहुंचाते, मगर कुछ स्नेक्स जो हैं वो जहरीले होते हैं और हमें एक बाइट से ही मार सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स। काफ़ी हद तक जो स्नेक्स होते हैं वो अंडे देते हैं। काफ़ी स्नेक्स जो है वो अंडे देते हैं। बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। कुछ हमारी तरह बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, बट देयर आर मैनी which give birth to their young. In the dry, rocky deserts of America lives rather evil-looking snakes with a very bad reputation. एक ड्राई और रॉकी डेजर्ट में, ड्राई मीनिंग मैंने पहले बताया आपको सूखा, एक सूखे डेजर्ट में, पथरीले और सूखे डेजर्ट में अमेरिका के
अमेरिका के एक सूखे और पथरीले डेजर्ट में एक डरावनी दिखने वाला स्नेक रहता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसकी जो रेपुटेशन है बहुत ही गंदी बनी हुई है वहाँ पर अमेरिका के डेजर्ट के अंदर। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हेयर्ड एज फार एज 30 मीटर अवे। उसकी जो डरावनी खड़खड़ की आवाज़ है 30 मीटर की दूरी से हमें सुनाई देगी। इतना डरावनी है वो। अगर कोई बंदा 30 मीटर्स दूर खड़ा हुआ है उसको उस स्नेक की आवाज़ सुनाई देगी जो कि डेजर्ट ऑफ अमेरिका में रहता है। इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। वो क्लाउड्स में जो आकाश में जो हमारी बिजली कड़कती है ना उसकी स्पीड से, बिजली की स्पीड से वो वार करता है और 30 मीटर की दूरी से ही उसकी जो आवाज़ है हमें सुनाई देती है। हमें हमारे पर वार कब कैसे करता है वो एक लाइट की स्पीड से हमारे पर वार करता है। कौन वार करता है? ये स्नेक जो अमेरिका में पाया जाता है। आगे लिखते हैं, आगे लिखा हुआ है बट द रैटल स्नेक और द रैटलर। एक स्नेक का नाम आया है रैटल स्नेक्स। रैटल स्नेक खड़खड़ की आवाज़ निकालने वाला सांप। रैटल स्नेक किसे कहते हैं? खड़खड़ की आवाज़ें निकालने वाला सांप। जब वो चलता है तो उससे खड़खड़ की आवाज़ें आती हैं उस सांप से। एज इट्स समटाइम कॉल्ड प्रीफर टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन। इट होल्ड्स its tail upright and rattle the end whenever it is disturbed in the hope that intruder will go away. इसकी चलने की आवाज़ इतनी खतरनाक है कि जो सामने वाला जो बंदा होता है उसको पता चल जाता है कि ये आ रहा है, ये रैटल स्नेक आ रहा है। ये क्या करता है? अपनी जो पूंछ है, अपनी जो पीछे की पूंछ है वो उसको ऊपर उठा लेता है, ठीक है, जिसके कारण जो इसका जो शिकार है, रैटल स्नेक का जो शिकार है, उसको पता ना चले कि ये आ रहा है। ठीक है बच्चों, इतना खतरनाक है ये सांप रैटल स्नेक। आगे लिखते हैं हाउ एवर इफ इट वार्निंग आर इग्नोर एंड इट फील थ्रेटन्ड। अगर जो उसकी जो वार्निंग है, जो वो वार्निंग देता है ना रैटल स्नेक मारने से पहले, अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए और उसको कोई नुकसान बचाने की कोशिश करे तो वो क्या करता है? इट विल कॉइल रेडी टू बाइट। वो अटैक के लिए, उसको बाइट करने के लिए दूसरे बंदे को तैयार हो जाता है। और उसका जो बाइट है बड़ी खतरनाक होती है, पॉइजनस होती है, जिससे ह्यूमन बीइंग, कोई भी बंदा, जो कोई जानवर, जो कोई भी बंदा जो है वो मर सकता है। बट रेदर इट सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स। ये अपने ही जो पूंछ की आवाज़ है ये सुन नहीं सकता, इसके जो आवाज़ है वो सुन नहीं सकता ये। बट रैटलर इट सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक। इसकी जो आवाज़ है रैटलर स्नेक खुद नहीं सुन सकता अपने पूंछ की आवाज़। लाइक मोस्ट स्नेक इट हियर्स थिंग्स थ्रू द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। ये जो स्नेक होते हैं ये वाइब्रेशन से ही पता लगाते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ पर क्या कर रहा है। वाइब्रेशन से, कैसे? मूवमेंट से भी पता लगाते हैं कि कौन से बंदा, जानवर क्या हरकत कर रहा है, क्या कैसे चल रहा है। हमारे चलने के तरीके से वो पता लगाते हैं कि शिकार कहाँ पर है। इफ़ द पर्सन वॉक नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। अगर कोई भी उसके सामने से चले
मूवमेंट करे कोई, तो वो उसकी मूवमेंट से पता लगाएंगे कि वो क्या हरकत कर रहा है। ठीक है, स्नेक्स कैसे पता लगाएंगे? मूवमेंट से या फिर वाइब्रेशन से। बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग। अगर कोई भी बंदा उनके सामने जाके शाउट करे तो उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। हम उसको क्या कह रहे हैं? स्नेक को, हम सांप को क्या कह रहे हैं? रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कनेडा टू अर्जेंटीना। रेटल स्नेक जो है बहुत ही कॉमन स्नेक है जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक वो दिखाई देगा आपको अमेरिका के अंदर। कनाडा और अर्जेंटीना जो है ये अमेरिका के अंदर ही है। कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक हमें कौन दिखाई देगा? रेटल स्नेक्स के दिखाई देंगे डेजर्ट्स के अंदर। दे फीड ऑन द वैरायटी ऑफ प्रे। दे फीड का मतलब हुआ कि जो रेटल स्नेक है वो क्या क्या खाते हैं, क्या खाकर वो जिंदा रहते हैं। वो खाते हैं माइस, वोल्स, रैट्स, चूहों को खाते हैं, रैट्स को खाते हैं। जो वोल्स होते हैं वो भी एक तरह का चूहा ही होता है। ठीक है। चिपमुंक्स, चिपमुंक्स किसे कहते हैं? छोटी छोटी गिलहरियाँ होती हैं, उसको खाकर ये रेटल स्नेक जिंदा रहते हैं। मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, बाकी सब छोटे छोटे एनिमल्स को भी ये रेटल स्नेक खाते हैं। रेटल स्नेक किल देयर प्रे विद अ विनम। रेटल स्नेक जो होता है अपने जहर से जो अपने दुश्मन पर वार करता है। प्रे मीनिंग उसका जो दुश्मन है, जो उसका जो शिकार है, उस पर ये अपने जहर से वार करता है। कौन? रेटल स्नेक। लाइक ऑल स्नेक्स दिस स्वेलो अनफॉर्चुनेट एनिमल होल। ये जो है रेटल स्नेक जो है बाकी स्नेक्स की तरह ये अंदर निगल लेते हैं अपने शिकार को। ठीक है, पूरा एकदम अंदर निगल लेते हैं। स्वेलो मीनिंग निगलना, अंदर निगल लेते हैं ये। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक। कुछ स्नेक्स को खाना कैसे खाना पड़ता है? जो उनका जो शिकार है कि कब शिकार करते हैं वो हफ्ते में 2 या 1 बार ही शिकार करना ही पड़ता है कुछ स्नेक्स को। मगर कुछ स्नेक्स जो होते हैं सम सच एज लार्जर पाइथन, अजगर की तरह अजगर वाले स्नेक जो होते हैं कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। अजगर वाले जो बड़े स्नेक्स होते हैं अजगर जैसे, वो जो हैं वो विदाउट कोई भी शिकार करे बिना साल तक जिंदा रह सकते हैं, या साल से अधिक 1 साल से अधिक जिंदा रह सकते हैं बिना शिकार के, अजगर जैसे स्नेक। आगे बच्चों मंगूस के बारे में लिखा हुआ है। अभी आपको मैं मंगूस के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में मंगूस के बारे में पढ़ेंगे हम। mongooses like to hunt together। जो नेवले होते हैं वो अपना शिकार कैसे करते हैं? उनको शिकार करना कैसे पसंद है? नेवलों को ग्रुप में जो नेवले इकट्ठे होकर एक साथ शिकार करते हैं, उनको इकट्ठे होकर ढेर सारे नेवले इकट्ठे होकर शिकार पर निकलते हैं। बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर अ डेंजरस प्रीडेटर नियर बाय। वो जो मंगूजिस नेवले को कहते हैं, जो मंगूजिस होते हैं ढेर सारे नेवले होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अलर्ट रहते हैं जब वो शिकार के लिए जाते हैं ना, हंट करने के लिए जाते हैं किसी को, तब वो अलर्ट रहते हैं किससे? अपने प्रीडेटर से। प्रीडेटर मीनिंग कि जो उनके ऊपर हमला कर दे, जो एनिमल उनके ऊपर हमला कर दे, उनसे वो सावधान रहते हैं, उन एनिमल से सावधान रहते हैं
ठीक है। आगे लिखा है पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल। वो क्या करते हैं, जो अपना जो नाक होता है उसको पॉकिंग मीनिंग उसको डालते, होल्स के अंदर डालते हैं। होल मीनिंग कि जो उनका जो बिल होता है, बिल में डालते हैं, ठीक है। ये हरकतें करते हैं वो, ऐसी हरकतें अपने नोज को, अपने नाक को कहाँ पर करते हैं, होल के अंदर डालते हैं, ठीक है। आगे लिखा है ओवरटर्निंग द रॉक्स विद देयर पॉज। अपने पंजों से, ओवरटर्निंग द रॉक्स, अपने पंजों से क्या करते हैं वो, पत्थरों को पलट देते हैं, ठीक है। मैंने कि घुमा देते हैं, पलटते हैं, ठीक है। क्या अपने पंजों से वो क्या कर सकते हैं, मंगूस नेवले क्या कर सकते हैं, पत्थरों को पलट सकते हैं। स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज। और अपने तेज नाखूनों से, अपने शार्प नाखूनों से, शार्प मीनिंग के पॉइंटेड, नुकीले नाखूनों से क्या करते हैं वो, ग्राउंड मीनिंग की मिट्टी को खोदते हैं, ठीक है। जमीन पर खोदते हैं, मिट्टी से खोदते हैं, ठीक है। मिट्टी को, रेत को खोदते हैं, अपने नाखूनों से मिट्टी को खोदते हैं। बैंडेड mongoose आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच। बैंडेड mongooses जो होते हैं उनको देखना बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। कैसे बैंडेड जो mongooses होते हैं वो कौन से होते हैं, देखो यहाँ पर mongoose बना हुआ है। बैंडेड mongooses का मतलब हुआ कि जो स्ट्रिप्स होते हैं काले काले, जो देखा आपने स्ट्रिप्स लगे हुए हैं मंगूस के ऊपर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मंगूस के ऊपर स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, ठीक है। काले काले स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं काली काली, उसे कहते हैं बैंडेड मंगूसेस, ठीक है। बैंडेड मंगूसेस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच, अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। They travel in a group of about 20 to forage for a beetles, millipedes and other small creature. ये क्या करते हैं, ये एक ग्रुप में चलते हैं। कितने का ग्रुप होता है इनका, 20 mongooses का ग्रुप होता है, ठीक है। वो अफ्रीका में ये दिखाई देंगे, आपको कॉमनली दिखाई देंगे, ठीक है। अफ्रीका के डेजर्ट में आपको mongooses जो है आपको कहीं पर भी दिखाई देंगे, ठीक है। अफ्रीका में ज़्यादातर ये कॉमन है। और ये ग्रुप में चलते हैं। और ये शिकार किसका करते हैं, बीटल्स। क्या क्या खाते हैं, बीटल्स मीनिंग इंसेक्ट्स, डेजर्ट में रहने वाले इंसेक्ट्स खाते हैं। और छोटे मोटे जीवों का शिकार भी करते हैं जी, ठीक है। जीवों मीनिंग छोटे मोटे क्रिएचर्स मीनिंग जीव, जो छोटे छोटे जो जानवर, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, उनका ये शिकार करते हैं, ठीक है। दे लाइक टू हंट टुगेदर। 5th में पैराग्राफ में क्या लिखा है, दे लाइक टू हंट टुगेदर। इनको क्या पसंद है, इकट्ठे होकर शिकार करना पसंद है। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड द रॉक्स और बशिश बाई ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। जब भी ये शिकार के लिए जाते हैं, जब भी ये झाड़ियों में, अगर रॉक्स में अगर ये गुम हो जाएं, बिछड़ जाएं, अपने झुंड से थोड़ा सा दूर बिछड़ जाएं, तो एक ट्विटरिंग चू चू की आवाज़ में करके एक दूसरे को बताएंगे कि हम यहाँ पर हैं, ठीक है। ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, चू चू करके एक दूसरे को बता देंगे हम यहाँ पर हैं, ठीक है। आगे लिखा है ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर अ डेंजर। ये हमेशा वो रहते हैं, सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, किससे, हॉक, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक से। किससे ये हमेशा सतर्क रहते हैं, हॉक, ईगल और लार्ज स्नेक से ये हमेशा अलर्ट रहते हैं कि ये इनको खा ना जाए। इनको मंगूस को, ये हॉक्स और ईगल से और लार्ज स्नेक से डर लगा रहता है
कि इनको ये खा ना जाए, इसलिए ये अलर्ट रहते हैं। दे वॉर्न वन अनदर with a special alarm call if they spot anything suspicious। ये क्या करते हैं, जब भी इनको कोई अलग से वो दिखाई देता है, अगर इसको कुछ भी वो दिखाई देता है ना, सस्पिशियस थिंग दिखाई देती है, जैसे कि डेंजरस चीज़ अगर इनको कोई डेंजरस महसूस होती है ना, किसी भी चीज़ का डेंजरस महसूस करते हैं ये, तो ये एक दूसरे को एक स्पेशल अलार्म से, कोई आवाज़, स्पेशल आवाज़ से ये अपने आप को अलर्ट कर देते हैं, एक दूसरे को अलर्ट कर देते हैं कि आगे डेंजर है। आगे क्या लिखा है बच्चों, आगे देखते हैं। मंगूस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ। मंगूजिस जो हैं, नेवले जो हैं, वो बहुत ही फेमस हैं। किसके लिए? स्नेक, सांप को मारने में बहुत ही फेमस हैं। विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ, अपने आप को चोट लगाए बिना ये सांप को मार देते हैं। कैसे? देयर रिएक्शन आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। इनका जो रिएक्शन होता है ना, इतना फास्ट होती है इनकी मूवमेंट। किसकी मूवमेंट? नेवले की, मंगूस की मूवमेंट इतनी फास्ट होती है, जैसे ही सांप इन पर वार करता है, ये अपनी क्विक मूवमेंट से उधर से चली जाते हैं, उस शिकार वाली पोजीशन से चली जाते हैं। दे कंटिन्यूली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्फ अंटिल आफ्टर अ वाइल व्हेन द स्नेक गेट टायर्ड। ये तब तक ये मूवमेंट्स करते रहते हैं, स्नेक के आसपास जो क्विक मूवमेंट्स करते रहते हैं कि जो स्नेक है थक जाए। जब स्नेक थक जाता है, दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल। ये उसी टाइम उस पर वार करते हैं। मंगूजिस जो है, नेवले जो हैं, सांप पर कब वार करते हैं? जब वो थक कर बैठ जाता है। आगे लिखे हैं, आगे लिखा है, ऑल द फीमेल मंगूजिस हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। सारी जो फीमेल मंगूजिस हैं, जो फीमेल नेवली है, जो वो क्या करती हैं, एक ही समय पे देसाई जो फीमेल मंगूजिस नेवले होते हैं, जो फीमेल वाले, वो क्या करते हैं, एक ही समय में बच्चे पैदा करते हैं। सारे फीमेल मंगूजिस एक ही समय में बच्चे पैदा करती हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन। उनको कहाँ पर रखा जाता है? उन बच्चों को एक डेन में रखा जाता है, मेड इनसाइड द ओल्ड टर्मिट माउंट और होलो लॉग। ठीक है, एक डेन में रखा जाता है। ठीक है, एक टर्मिट माउंट तरह की एक जगह होती है, उधर रखा जाता है। ठीक है। When the most of the adults are out looking for a food, one or two males stay behind to stand guard until the other return for the night। इसका मतलब हुआ, जब कोई भी बड़ा बंदा, बड़ा मंगूस जो है, घर का जो बड़ा बंदा होता है, जैसे कि जो मंगूस का जो हेड ऑफ द मंगूस जब जाता है शिकार के लिए, तो जो दो मेल मंगूस को खड़ा कर देता है डेन के बाहर एज ए गार्ड, कि कोई भी जो छोटे मंगूस है उनका कोई शिकार ना कर पाए, जब बड़ा कोई मंगूस जो बाहर गया होता है शिकार के लिए। ठीक है। आगे बच्चों कैमल्स के बारे में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं। आगे हम कैमल्स के बारे में। अब डेजर्ट में जो कैमल हैं वो क्या करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल। और दूसरा एनिमल जो रहता है डेजर्ट में, उसका नाम है कैमल। कैमल वर डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। कैमल को, मीनिंग के ऊंट, जिसको हम ऊंट कहते हैं, उसको एज ए पेट
रखा जाता था। कई साल पहले ही लोगों ने उसको एज ए पेट, मीनिंग कि उसके ऊपर उसको घरों में रखना शुरू कर दिया था अपने कैमल को, ठीक है, अपने पर्पस के लिए, ठीक है, अपने इधर उधर ट्रैवल करने के लिए ना। डोमेस्टिकेटेड का मीनिंग कि अपने पर्पस के लिए ह्यूमन बींग्स ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया था कैमल को डेजर्ट्स के अंदर। इन द वाइल्ड, जंगलों में, कैमल यूजली लिव्स इन स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। जंगलों में कैमल कैसे रहते हैं? जंगलों में कैमल अपना 30 कैमल्स का ग्रुप बनाकर रहते हैं। कैमल्स हैव अ लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म। कैमल के जो वाल हैं वो बहुत ही इतने गर्म होते हैं जिसके कारण उसको विंटर में ठंड नहीं लगती, ठीक है, इतने गर्म होते हैं वो विंटर्स में वो वार्म होते हैं, ठीक है। शॉर्टर टाइडियर कोट इन द समर टू कीप कूल। उनकी जो खाल होती है वो उनको समर में ठंडा रखती है। कैमल्स की जो खाल होती है उनको समर में ठंडा रखती है, और जो उसके शेगी जो उसके वाल होते हैं कैमल के, वो उनको गर्म रखते हैं विंटर्स में। थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। जो प्यासा कैमल होता है, जो प्यासा ऊंट होता है, वो कितना पानी पी लेता है? 30 गैलन ऑफ वाटर पीता है। 13 गैलन ऑफ वाटर का मतलब हुआ दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस, मीनिंग के 500 गिलास पानी के पूरे पी लेता है एक थर्स्टी कैमल। इन जस्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर ही वो कितने गिलास मुका लेता है पानी के? 500 गिलास फुल ऑफ वाटर कैमल कैन ड्रिंक। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट। पानी इसको, कैमल को पानी डेजर्ट के प्लांट से ही मिल जाता है। कैन सर्वाइव अप टू 10 मंथ विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। वो कैसे सर्वाइव करता है? कैमल 10 महीने तक वो बिना पानी के रह सकता है। पानी पीने के बाद वो 10 महीने तक बिना पानी के कैमल रह सकता है, जिंदा रह सकता है। काइंड्स ऑफ कैमल्स, जहाँ पर डेजर्ट में 2 तरह के कैमल पाए जाते हैं। पहला, वन नोन एज ड्रोमेदारी हैज ओनली अ सिंगल हम्प। एक है ड्रोमेदारी कैमल जिसका हम्प होता है, एक सिंगल हम्प होता है उसमें। द अदर इज कॉल्ड बैक्टीरियन कैमल। जो दूसरा कैमल है उसका नाम है बैक्टीरियन कैमल, जिसके 2 हम्प्स होते हैं। हम्प किसे कहते हैं बच्चों? यहाँ पर देख लो, ये फोटो है, फोटो में देखो क्या है, कैमल है। कैमल की पीठ पे जो पहाड़ जैसी 2 जगह बनाएगी ना, 2 पहाड़ देख रहे हैं आपको, पीठ के ऊपर 2 पहाड़ है, इसको हम कहते हैं हम्प। ये दो हम्प है, इस कैमल के 2 हम्प दिखाए गए हैं, मीनिंग कि ये बैक्टीरियन कैमल है, ठीक है। आगे पढ़ते, आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने? द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज ए स्टोरेज कंटेनर। हम्प क्या करता है? कैमल को सर्वाइव करने में, मीनिंग के जीने में मदद करता है। 10, मैंने बताया था ना अभी आपको पहले पैराग्राफ में कि 10 मंथ तक वो बिना कुछ खाए पिए एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, में जी सकता है, अपनी लाइफ जी सकता है बिना कुछ खाए 10 महीने तक। वही लिखा है उसके किसके कारण वो 10 मंथ तक सर्वाइव करता है? उसके
हम्प के कारण वो सरवाइव कर सकता है। हम्प क्या उसका क्या एज ए क्या एक्ट करते हैं, एज ए स्टोरेज कंटेनर एक्ट करते हैं, ठीक है। मीनिंग कि वो उसको उसका खाने का जरिया होता है, वहाँ पर हम्प एज ए उसका खाना स्टोर होता है उसके अंदर, ठीक है। ये इसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि हम्प के अंदर उसका खाना स्टोर होता है, मगर बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव। कुछ लोग कहते हैं कि उनके जो हम्प में वाटर स्टोर होता है, मगर ये सही नहीं है, गलत है ये। उसका जो हम्प है दे आर फुल ऑफ फैट, उसके हम्प में पानी की बजाय चर्बी होती है। दिस फैट nourishes द कैमल व्हेन द फूड इज स्केर्स। वो जो जब उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है तब वो उसको सप्लाई करता है खाना, हम्प उसको खाना सप्लाई करता है उधर से। दिस फैट nourishes द कैमल व्हेन द फूड इज स्केर्स। वो जो हम्प जो है उसको खाना सप्लाई करता है कैमल को जब वो भूखा होता है, ठीक है। कैमल इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर अ सेवरल डे देयर हम्प shrinks as the fat is used up। अब हमें कैसे पता लगता है कि जो कैमल है उसको जो खाना उसका जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। जैसे जैसे वो जो उसका जो हम्प है वो श्रिंक करता जाता है, जैसे जैसे उसका जो हम्प है वो जो पीठ पर जो हम्प बना हुआ है उसका वो छोटा होता जाता है, उसी से हमें पता लगता है कि वो उसका जो खाना है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उससे वो खाना खाते खाते जैसे जैसे उसका जो खाना जो है वो खाता रहता है वो हम्प से, वैसे वैसे उसका हम्प श्रिंक होता जाता है। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। यहाँ पर और भी कई तरीके हैं जिस तरीके से हम कैमल को डेजर्ट लाइफ के अंदर सर्वाइव कर रह सकते हैं। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू। इसमें आखिरी लाइन में लिखा है कि ये उसका मुंह है, उसके मुंह जो है इतना कठोर होता है कि उसमें कोई भी कांटा नहीं घुस सकता, उसके मुंह के अंदर कोई भी कांटा घुस नहीं सकता, ठीक है। उसका मुंह जो है इतना वो तगड़ा होता है, कठोर होता है, उसके मुंह के अंदर कोई कांटा नहीं जा सकता। थॉर्न मीनिंग यहाँ पर है कांटे को कहा गया है, ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको ये जो चैप्टर है चैप्टर 9 डेजर्ट एनिमल्स आपको पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।